दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमने ऑनलाइन तरीके से लोन के लिए अप्लाई किया है। आधार के जरिए हमें 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन तरीके से लोन मिल गया है। तो अगर आपको भी कभी भी अकस्मात पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बिना आप लंबी लाइनों में लगे हुए ऑनलाइन तरीके से आधार के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी पेपर वर्क आपको करने की जरूरत नहीं। 5 मिनट के अंदर आपका जो लोन का पैसा है आपके बैंक खाते के अंदर आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और पूरा प्रोसेस आपको लाइव जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ब्रांच। तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसका लिंक वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी के अंदर आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है। स्टार्ट इन इंग्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक आपको सेटअप करना होगा, जिसमें कि आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, एक ओटीपी आएगा वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में ईमेल भी वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो अपनी जो जीमेल आईडी है वो कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पे क्लिक करके अगर सेम फोन के अंदर लॉगिन है उस तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हो। बाकी मैनुअली का ऑप्शन दिया गया है, इंटर ईमेल आईडी मैनुअली, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो जीमेल आईडी है जो भी दर्ज करना चाहो अपने अकॉर्डिंग दर्ज कर सकते। इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि हम 4 डिजिट का पिन रखेंगे और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है हमें दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट तरीके से 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो मिल जाता है और ये जो लोन का अमाउंट है विद इन 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। लेकिन एग्जैक्ट लोन कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है यूजर के रिस्क प्रोफाइल पर, जो कि आप अपनी जो डिटेल है यहाँ पर दर्ज करोगे तब आपकी जो एलिजिबिलिटी है कितने अमाउंट की आएगी वो आपको दिखेगी। तो आपको स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है वो कैपिटल लेटर के अंदर दर्ज करना है और इसके बाद में आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग फेच होकर के आएगा। तो हमारा ही नाम है, हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगेन एक ओटीपी आएगा। ये जो ओटीपी आएगा आपने जो नंबर दर्ज किया है उसी पर आएगा, यहाँ पर आप दर्ज करोगे और इसके बाद में आप देखोगे कि एक सेल्फी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर जब भी कोई लोन लेना चाहता है तो उससे खुद का अपना जो चेहरा है वो स्कैन करना पड़ता है। कोई फोटो अगर आप अपलोड करोगे उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके अंदर आपको अपना जो चेहरा है वो रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी ये वेरिफिकेशन कर रहे हो तो पर्याप्त आपके फेस पर लाइटिंग डल रही हो और आप ही हो। आपने कोई सनग्लासेस या फिर चश्मा आपने ना वेयर कर रखा हो, इसके अलावा मास्क वगैरह ना लगा रखा। यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद में कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो सेल्फी है वो कैप्चर हो चुका है। हम इसे सबमिट करेंगे। अब आप देखोगे कि हमने केवल अपना पैन नंबर दर्ज किया था, लेकिन आप देखोगे कि हमारा पैन कार्ड के साथ ही में हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो डिटेल है आपके रिकॉर्ड के अंदर, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक CKYC नंबर दिया गया है। तो अगर आपने इससे पहले कहीं पर भी कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, लोन लिया है, तो बैंक के अंदर अगर आपकी जो KYC किसी भी बैंक के अंदर XYZ कोई भी बैंक हो सकता है, वहां पर अगर आपके जो KYC रिकॉर्ड मौजूद है तो गवर्नमेंट के डेटाबेस से ये लोग यहाँ पर फेच कर लेते हैं। तो मेरा जो डिटेल है यहाँ पर आ चुका है और मेरा जो पता है वो भी यही है। तो हमें यहाँ पर डिटेल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी के केस में CKYC नंबर नहीं आता, उस केस में एक एक्स्ट्रा लेयर बढ़ जाती है। उस केस में आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा और आधार का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपको आधार के ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा या फिर आप सभी लोग मैनुअली चाहो तो आधार या फिर डीएल के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कंफर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यही जो एड्रेस है हमारा करंट एड्रेस भी है और इसके बाद में अगला जो स्टेप आएगा जहां पर आप सभी को अपना जो नाम है जिस तरीके से आपके पैन कार्ड पर है सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने इनकम डिटेल का सेक्शन आएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो बताना है कि आपका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है। तो अगर आपकी जो इनकम है वो सैलरी से होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस करते हो, अनएम्प्लॉयड है कोई, तो यहाँ पर अलग ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो उस केस में अदर वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को इनकम डिटेल के सेक्शन में आना है, जहां पर मंथली जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पर बताना है। तो आपकी जो इनकम है 10,000 से कम है, 10,000 से 20,000 है और 20,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए, आप सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा,
जहां पर बताया जाएगा कि आपकी फैमिली के जो इनकम है टोटल 3 लाख रुपए से ऊपर है, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। बेसिकली कोई इनकम का प्रूफ नहीं मांगा जाता है, आपको केवल कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, कंफर्म डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने नेक्स्ट जो स्टेप आया है वो है बैंक वेरिफिकेशन का, यानी कि जिस भी खाते के अंदर आप ये जो पैसे है लेना चाहते हो, आपको वो जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई करना है कि वो जो खाता है एक्टिव है और आप ही का है। तो इसके लिए होगा ये एक तो तरीका है भीम यूपीआई, गूगल पे, इसके जरिए आप यूपीआई एथेंटिकेशन करके अपना जो खाता है वेरीफाई कर सकते हो। ₹1 यहाँ पर डिपॉजिट इनकी तरफ से किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो मैनुअली भी ऑप्शन दिया गया है, मैं यही से ही सेलेक्ट करता हूँ ऐड बैंक डिटेल मैनुअली का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने बैंक की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आपका जो खाता है जिस भी बैंक के अंदर है, आप यहाँ पर बैंक का सिलेक्शन करोगे और इसके बाद में आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। ध्यान से दर्ज करना है क्योंकि इसके अंदर अभी ₹1 डिपॉजिट होगा और लोन जो है जब डिसबर्स होगा तो इसी खाते के अंदर आपका जो पैसा है वो आने वाला है। तो यहाँ पर हम कंफर्म अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि ₹1 यहाँ पर हमारे खाते के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा, कि खाता एक्टिव है, तो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। फ्यू सेकंड के अंदर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और इसके साथ ही में आप देखोगे कि ब्रांच एप्लीकेशन के अंदर जो लोन अमाउंट आपको ऑफर किया जा रहा है उसकी एक पूरी लिस्ट आ चुकी है। अभी आप देखोगे कि मेरे केस में 72,500 रुपए तक का जो लोन है वो यहाँ पर मिल सकता है। इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही लोन आपको लेना है। मान लो आपको कम पैसे की जरूरत है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, जैसे कि 65,000 रुपए हो गया, 57,000 रुपए, 50,000, 45,000 और इस तरीके से आप देखोगे कि 20,000 हो गया या फिर 10,000, 5,000, 500 रुपए से लेकर के यहाँ पर आपका जो रिस्क प्रोफाइल जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा। यानी कि जो भी अमाउंट की आपको जरूरत है आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे और लोन लेने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो आएगा और साथ ही में कितने दिनों के अंदर ये जो लोन है आप चुकाना चाहते हो ये ऑप्शन आएगा, जिसमें कि अगर आप देखोगे मेरे केस में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो तरीका है 8 महीने के अंदर ये जो लोन का अमाउंट हम चुका सकते हैं, दूसरा है 12 महीने के अंदर। तो ये जो एप्लीकेशन है 3 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आप जितने भी दिनों के लिए लोन लेना चाहते हो आप सिलेक्शन करोगे। अगर आपको डिटेल में देखना है, जैसे कि हम चूज करते हैं कि हम 8 महीने के अंदर ये जो पैसे है चुका देंगे, तो आप देखोगे कि हमारे सामने ब्रेकअप आ चुका है। टोटल जो है कितना पैसा जाएगा वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अंदर चार्जेस क्या क्या लगेंगे, तो एक तो प्रोसेसिंग फीस हो गया और उस पर जो जीएसटी लगेगी वो यहाँ पर दिखाया गया है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर वैसे तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा दिखाई गई थी, लेकिन 34% तक का जो है डिस्काउंट यहाँ पर अभी दिया जा रहा है। हालांकि एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर आपको कोई बैंक यहाँ पर लोन नहीं प्रोवाइड करता तो यहाँ से लोन आपको इजीली मिल जाता है। कई बार आपको पेपर वर्क कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इजी तरीके से 5 से 10 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस क्या रहेगी, लोन एक्चुअल में डिसबर्स कितना होगा, तो यहाँ पर 72,500 रुपए का लोन अगर आप लेते हो तो 68,222 रुपए ये जो अमाउंट है आपके खाते के अंदर आएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा वो यहाँ पर दिखाएगा। टोटल ड्यू अमाउंट क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते। तो यहाँ पर अगर आप इसी तरीके से 12 महीने के सिलेक्ट करोगे तो उस केस में 5,000 रुपए समथिंग बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी ब्रेकअप आ चुका है और कंफर्म रीपेमेंट टर्म के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने और भी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि कौन सी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, आपके सामने पूरा एक ब्रेकअप आ चुका है। अगर आज आपको लोन मिलता है और उसके बाद में सेंक्शन होने के बाद में हर महीने जो इंस्टॉलमेंट जनरेट होंगी वो कब कब होंगी यहाँ पर दिखाया गया, कितना प्रिंसिपल अमाउंट उसमें होगा, कितना ब्याज लगेगा, वो टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कंफर्म शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स नहीं रहता है, हर यूजर के केस में ये वेरी करता है। अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो ज्यादा होगा, जैसे कि मान लो कई बार आपने लोन ले रखा है टाइम पे नहीं जमा किया, तो उस केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ भी सकता है। यहाँ पर आप सभी लोग लेट अगर पेमेंट करते हो तो उस केस में 10% तक का ओवर ड्यू चार्जेस लगेंगे। साथ ही में प्री पेमेंट चार्जेस क्या रहेंगे, तो 6% यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो यहाँ पर लगेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को एक चीज बता देता हूँ, ये जो लोन है इंटरेस्ट जो लग रहा है इस पे वो काफी ज्यादा है। हालांकि पर्सनल लोन अगर आप बैंक से भी लोगे तो बैंक के अंदर पर्सनल लोन इससे मुकाबले काफी सस्ते दरों पे मिल जाता है, लेकिन पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा रहता है। ब्रांच जो एप्लीकेशन है 2.5% मंथली का जो है इंटरेस्ट करीब लगाती है, लेकिन यूजर टू यूजर ये वेरी करता है कि किसी के केस में इंटरेस्ट ज्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको बैंक से लोन मिल जाता है तो काफी अच्छी चीज है, लेकिन किसी को नहीं मिल पा रहा है, अगर आप पहली बार ले रहे हो तो आप सभी लोग यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरे केस में जैसे कि मैं सहमत हूँ, हालांकि गवर्नमेंट को कुछ इसमें करना चाहिए कि भाई इतना ज्यादा इंटरेस्ट ये लोग ले रहे हैं तो, और आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसीज हैं, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर जरूरत है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया व्यू की फैक्ट स्टेटमेंट KFS वाला, इस पे क्लिक करोगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है इनकी। आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके रीड कर सकते हो सारी चीजें। लोन लेने से पहले जो भी शेड्यूल जाएंगे, कितना इंटरेस्ट
जाएगा, वो सारी चीजें इसमें भी दिखाई गई हैं। हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि फाइनल जो है कितना प्रिंसिपल अमाउंट आप लेना चाहते हो वो सेलेक्ट करोगे, कितने दिन के लिए लेना चाहते हो यहाँ पर अगेन उसी तरीके से आ जाएगा। आप सभी लोग किस खाते के अंदर पैसा लेना चाहते हो यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, तो हमने अभी खाता ऐड किया था वही सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो खाता आप दोबारा से भी कभी ऐड कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया आप देखोगे कि हमारा लोन का जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे सामने थैंक यू फॉर अप्लाइंग ये लोन इस तरीके का एक मैसेज आ जाएगा। जितने भी अमाउंट का आपने लोन लिया है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है अंडर रिव्यू के अंदर है, जिसमें कि 12 घंटों के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव या फिर रिजेक्ट की जाएगी और उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये टाइम तो सभी को इतना दिखाता है, लेकिन मोस्टली जो मैंने जब भी अप्लाई किया है इस एप्लीकेशन से लोन के लिए तो 10 से 15 मिनट के अंदर मोस्टली जो लोन है अप्रूव हो जाते हैं और आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो सेंक्शन हो चुका है और आपके बैंक खाते के अंदर ये जो लोन का अमाउंट है वो डिपॉजिट किया जा चुका है। मैं आपको दिखाऊं करीब 10 मिनट हुए हैं और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था 65,000 रुपए का लोन लिया था और मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, मेरे सामने मैसेज आ चुका है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो सेंक्शन किया जा चुका है। हमने आईसीआईसी बैंक का बैंक खाता लगाया था। आई मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, हम देखते हैं तो आप देखोगे कि ये जो पैसा है हमारे बैंक खाते के अंदर आ चुका है और यहाँ पर जो पैसा आया है थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। आप देखोगे कि 63,467 रुपए आया है, जबकि हमने वहां पर जो अप्लाई किया था 65,000 रुपए थे। तो ये कम क्यों आया है? तो इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो माइनस हो जाती है और जो जीएसटी चार्जेस लगते हैं वो माइनस हो जाते हैं। उसके बाद में जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो आपके खाते के अंदर आता है। इसी के साथ में हमारे जो भी लोन चल रहे होंगे अब इस एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो डैशबोर्ड पर हमारे जो लोन है यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो लोन मेरा अभी मैंने लिया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ड्यू होगी तो आप देखोगे कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप सेलेक्ट करके वो जो इंस्टॉलमेंट है पेमेंट कर सकते हो। साथ ही में टोटल ड्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर टोटल जो पैसा आपका बन रहा है यानी कि आप सभी लोग पूरा का पूरा लोन क्लोज करना चाहते हो तो टोटल ड्यू भी यहाँ पर पेमेंट करके अपना जो लोन है वो क्लोज कर सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप सभी लोग खुद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, पर्सनल लोन ऑनलाइन तरीके से अगर आप लेते हो बिना कोई गारंटी दिए तो देखो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो अगर आपको सच में पैसे की जरूरत है तभी यहाँ से अप्लाई करना है, नहीं तो हो सके अगर ब्रांच से किसी भी लोन आपको मिल जाता तो डायरेक्टली आप बैंक को रीच करो और वहां पर बड़े अमाउंट का भी लोन मिल जाता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। और कई सारे मामलों के अंदर इंटरेस्ट भी काफी आपको कम देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी के अंदर जरूरत है तो यहाँ से ले सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार इंटरेस्ट इसका कम होना चाहिए, जबकि आरबीआई से रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी है उनके जरिए लोन अगर प्रोवाइड करे तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे हैं, फिर भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, पता नहीं गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर रही है। फिर भी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।